हाय एवरीवन, दिस इज़ विकास वर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करियर क्लासेस फ्यूचर ब्राइट इंस्टीट्यूट। बच्चों, आज मैं आपको क्लास 10th का चैप्टर नंबर सेकंड नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के कुछ एमसीक्यूज़ पढ़ाने जा रहा हूँ। तो आइए इस चैप्टर के एमसीक्यू देखते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको लिखा हुआ है, व्हेन वाज द इनॉग्रेशन डे। बताइए कि नेल्सन मंडेला जी जब राष्ट्रपति बने तो एक सम्मान समारोह रखा गया था। तो वो सम्मान समारोह जो था वो किस दिन था? आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, 10th में, 10 मार्च, 20 में, 20 मार्च। तो करेक्ट ऑप्शन इस ऑप्शन नंबर ए, 10 में। उस चैप्टर में आपको फर्स्ट लाइन में ही लिखा हुआ था, फर्स्ट पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन में, कि ये सम्मान समारोह जो था वो 10 मई 1994 में रखा गया था। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इट वॉज अ सेलिब्रेशन ऑफ साउथ अफ्रीका फर्स्ट गवर्नमेंट। कि बताइए, ये साउथ अफ्रीका के लिए एक सेलिब्रेशन, एक सेलिब्रेट करने का एक माहौल था, समय था, कि वहाँ पर पहली बार एक ऐसी गवर्नमेंट बनी थी। कैसी गवर्नमेंट बनी थी? तो लिखा हुआ है ऑप्शन ए में, ऑटोक्रेटिक रेशियल, डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल, डेमोक्रेटिक रेशियल, मोनार्च नॉन रेशियल। तो हमने उस चैप्टर में पढ़ा हुआ था कि वहाँ की जो सरकार बनाई गई थी वो एक डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल सरकार बनाई गई थी, जिसमें कोई भी भेदभाव नहीं होगा, रंग भेद नीति नहीं होगी, कोई भी उसमें नहीं होगा। चुनाव के द्वारा ही इसको अपना लीडर को बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मैनी डिप्टी प्रेसिडेंट्स वर इलेक्टेड। बताइए कि जब साउथ अफ्रीका आज़ाद हुआ, यानी नेल्सन मंडेला जी जब राष्ट्रपति बने साउथ अफ्रीका के, तो वहाँ पर कितने डिप्टी प्रेसिडेंट को चुना गया था? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी नन। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, 2 डिप्टी प्रेसिडेंट्स को चुने गए थे इसमें। क्वेश्चन नंबर 4, वाई डिड अदर कंट्रीज ब्रोक ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद साउथ अफ्रीका। बताइए कि जो अन्य देश जो थे वो साउथ अफ्रीका से नाता क्यों नहीं रखना चाहते थे, क्यों तोड़ना चाहते थे? उसका कारण क्या था? ऑप्शन ए, वाइट रूलर्स, ऑप्शन बी, अदर कंट्रीज आर रेशियल, इट इज़ अ पुअर कंट्री, ऑप्शन डी, अपार्थाइड पॉलिसी। सभी देश इसलिए इस साउथ अफ्रीका से नाता तोड़ना चाहते थे क्योंकि यहाँ पर रंग भेद नीति चला करती थी। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, अपार्थाइड पॉलिसी। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट चेंजेस ब्रॉट इंटरनेशनल लीडर्स टू साउथ अफ्रीका। बताइए कि जब साउथ अफ्रीका के नेता को बदला गया, यानी कि गोरे लोगों से काले लोग को एक राष्ट्रपति, यानी कि नेल्सन मंडेला जी को जब राष्ट्रपति बनाया गया, तो क्या बदलाव हुआ? ऑप्शन नंबर ए, एंड ऑफ अपार्थाइड, ऑप्शन बी, ह्यूमैनिटी, ऑप्शन सी, पीस, ऑप्शन डी, ट्रेड नेगोशिएशन। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, एंड ऑफ अपार्थाइड। Question number 6, we thank all of our distinguished international guests for having come to take positions with the peoples of our country of what is after all a common victory। अब देखिए यहाँ बताया गया है, वी थैंक, हम सभी लोग धन्यवाद करते हैं, इंटरनेशनल गेस्ट, कि जो भी हमारे देश में अन्य देश के जितने भी नेतागण हमारे यहाँ आए थे, या जो भी लोग हमारे देश में आए हैं, आफ्टर ऑल द कॉमन विक्ट्री, ये जो जीत हुई थी ये आम जीत हुई थी। किसकी? जस्टिस की, ऑप्शन बी पीस की, ऑप्शन सी ह्यूमन डिग्निटी की, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट वाज इट दैट द नेशन नीडेड टू बी लिबरेटेड फ्रॉम। बताइए हमारा जो राष्ट्र है, आज हमारे राष्ट्र को किस चीज़ की आवश्यकता है? आज़ादी के लिए किस चीज़ की आवश्यकता है? पॉवर्टी की, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की, डेप्रीवेशन में, ऑल ऑफ द अबव। यानी कि सारी चीज़ों की आवश्यकता है ना, कि हमारा देश जो है वो गरीबी से भी दूर रहे, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव से दूर रहे, डेप्रीवेशन से, और ऑल ऑफ द अबव। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव।
क्वेश्चन नंबर 8, वी हैव अचीव्ड अवर पॉलिटिकल इमेनिसिपेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इमेनिसिपेशन? इसका मतलब क्या होता है? किसी भी रोक टोक से आज़ादी, उसको बोलते हैं इमेंसिपेशन। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, फ्रीडम फ्रॉम रेस्ट्रिक्शन। है ना, रेस्ट्रिक्शन मतलब होता है रोक टोक और फ्रीडम मतलब आज़ादी। अगर किसी की आज़ादी में रोक टोक कर दिया जाए तो वो इमेंसिपेशन कहलाता है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9, द स्पेक्टिकुलर एरे ऑफ साउथ अफ्रीका जेट्स वॉज अ डिस्प्ले ऑफ। बताइए साउथ अफ्रीका में जो जेट फाइटर्स आसमान में उड़ रहे थे वो क्या दर्शा रहे थे? मिलिट्री पावर को दर्शा रहे थे, मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी दर्शा रहे थे, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, ए एंड बी दोनों दर्शा रहे थे, या ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। मिलिट्री पावर को भी दर्शा रहे थे और मिलिट्री लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी को भी दर्शा रहे थे वो। व्हाट कलर्स डज द न्यू साउथ अफ्रीका फ्लैग पजेस? बताइए नए साउथ अफ्रीका का जो झंडा था उसमें कौन कौन से कलर थे? ऑप्शन ए ब्लैक रेड ग्रीन ब्लू एंड गोल्ड, ऑप्शन बी ब्लैक रेड येलो ब्लू एंड गोल्ड, ऑप्शन सी ऑरेंज ब्लैक येलो ब्लू एंड सिल्वर, ऑप्शन डी ब्लैक ब्लू वॉयलेट सैफरन ग्रीन। अब देखिए जैसे हमें पता है कि साउथ अफ्रीका के झंडे में येलो कलर और सैफरन कलर नहीं था, तो ऑप्शन नंबर बी सी डी तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इसमें येलो और सैफरन लिखा है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्लैक रेड ग्रीन ब्लू एंड गोल्ड। Question number 11, the structure they created form the basis of one of the harshest, most inhuman societies the world has ever known. What structure is Mandela talking about? बताइए कि मंडेला अपने राष्ट्र को, अपने देश को मजबूत बनाने के लिए किस प्रकार के स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे? रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द ब्लैक स्किन, पॉवर्टी एंड सफरिंग, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द पुअर, ऑपरेशन ऑफ वुमेन। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द ब्लैक स्किन। उन्होंने रंग भेद नीति को ख़त्म किया था कि जो काले लोग और गोरे लोगों में फ़र्क देखा जाता था उन चीज़ को ख़त्म कर दिया था। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12, whom did मंडेला wanted to thank but could not? बताइए मंडेला किसको थैंक यू धन्यवाद करना चाहते थे लेकिन कर नहीं पाए? ऑप्शन ए हिज फैमिली, ऑप्शन बी वाइट रूलर्स, ऑप्शन सी अफ्रीकन पैट्रियट्स हु नो लॉन्गर एक्सिस्ट, ऑप्शन डी मिलिट्री। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, अफ्रीकन पैट्रियट हु नो लॉन्गर एक्सिस्ट, यानी कि वो अपने साउथ अफ्रीका को आज़ाद कराने वाले या साउथ अफ्रीका को के लिए कुछ देशभक्तों के लिए वो धन्यवाद करना चाहते थे जो आज जिंदा नहीं हैं। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। व्हाट अनइंटेंडेड अफेक्ट डिड द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशंस एंड ब्रूटैलिटी हैड? अब बताइए कि अफेक्ट यानी कि प्रभाव, जानबूझकर वो अफेक्ट नहीं पड़ना, डेट द डिकेड जो सदियों पहले था, ऑपरेशन एंड ब्रूटलिटी यानी कि पहले एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को उत्पीड़न करता था, परेशान किया करता था उसको, है ना, जुल्म करता था, तो जानबूझकर करता था वो, है ना, उसका क्या प्रभाव पड़ा? तो लिखा क्रिएटेड मैन ऑफ एक्स्ट्रॉर्डनरी करेज एंड विजडम, poverty and suffering, boycott from foreign nations, and both second and third. तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, क्रिएटेड मैन ऑफ एक्स्ट्रॉर्डनरी करेज एंड विजडम। इससे क्या हुआ? मनुष्य के अंदर साहस आया, है ना, और मनुष्य ने आवाज़ उठाना स्टार्ट किया, तब जाके साउथ अफ्रीका काले लोगों और गोरे लोगों से भेदभाव को दूर हो पाया हो, रंग भेद नीति को दूर किया। क्वेश्चन नंबर 14, अकॉर्डिंग टू मंडेला व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ अ नेशन? मंडेला जी के अनुसार उनके राष्ट्र के लिए सबसे धनवान चीज़ कौन सी है? मिनरल्स, जेम्स, डायमंड्स, पीपल। तो मंडेला जी के लिए, उनके अनुसार, उनके देश के लिए, उनके राष्ट्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण है उनके लोग। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, पीपल। व्हाट डिड मंडेला लर्न अबाउट करेज? बताइए मंडेला जी ने साहस के बारे में कहाँ से सीखा? इट इज़ एब्सेंस ऑफ फियर, it is a trump over fear, both first and second, none of the above. So correct option is option number B, it is a trump over fear. उन्होंने कहा था कि डर के ऊपर जीत प्राप्त करना यही साहस कहलाता है। what are a man's obligation in life? बताइए मनुष्य के जीवन में दो जिम्मेदारियां हैं। ऑप्शन गिवन है आपको, ऑब्लिगेशंस टू पीपल, लोगों के प्रति, ऑब्लिगेशंस टू फैमिली, अपने फैमिली के प्रति, ऑब्लिगेशंस टू गॉड, भगवान के प्रति, बोथ
फर्स्ट एंड सेकेंड। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। यानी कि बताया गया है कि मंडेला जी के अनुसार हर एक इंसान की दो जिम्मेदारियां हैं, एक तो लोगों के प्रति, है ना, जिसमें आपके परिवार आता है, और दूसरा होता है अपने देश के प्रति। क्वेश्चन नंबर 17, वाई वर टू नेशंस एंथम संग। बताइए कि साउथ अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में दो राष्ट्रीय गीत क्यों गाए जाते थे। टू इम्प्लाई यूनिटी, ये यूनिटी को दर्शाता था। टू मार्क द एंड ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, वो ये भी दर्शाता था कि रंग भेद नीति खत्म हो गई है। टू मार्क द एंड ऑफ द जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, वो ये दर्शाता था कि भैया अब कोई भेदभाव नहीं है जेंडर का। और बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट कम्स मोर नेचुरली टू हर्ट अकॉर्डिंग टू मंडेला। मंडेला जी के अनुसार हमारे हृदय से प्राकृतिक रूप से क्या निकलता है अपने आप से। हेट निकलता है, यूनिटी निकलती है, लव निकलता है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन निकलता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, लव। हमारे मन के अंदर से प्यार जो है वो प्राकृतिक रूप से निकलता है। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट रियलाइजेशन डिड मंडेला हैव ऑफ हिज बॉयहुड फ्रीडम। बताइए मंडेला जी जब छोटे बच्चे थे तो उन्होंने क्या रियलाइज़ किया, क्या एहसास किया उन्होंने उस समय। इट इज़ जस्ट एन इल्यूशन, कि फ्रीडम जो है वो एक भ्रम है। इट वॉज बॉर्न फ्री, बॉर्न फ्री मतलब कि ये मुक्त है। फ्रीडम वॉज मीन्ड फॉर किड्स, फ्रीडम आज़ादी जो है वो बच्चों के लिए है। यस नो रियलाइजेशन, उन्हें कोई एहसास ही नहीं हुआ था। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, इट इज़ जस्ट एन इल्यूशन। जब मंडेला जी छोटे बच्चे थे, लड़के थे, तो ये उनका भ्रम था कि छोटे बच्चों का जो है वो आज़ादी छीन ली जाती है, रोक टोक करते हैं, माँ बाप करते हैं, है ना, ये उनका भ्रम था। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट बिगेन मंडेलास हंगर फॉर फ्रीडम। बताइए मंडेला जी के अंदर आज़ादी की भूख जो थी वो कहाँ से आई। ऑप्शन गिवन है आपको, द फैक्ट दैट इट हैड ऑलरेडी बीन टेकन अवे फ्रॉम हिज, अपने अंदर से अपने आप आई थी उन्हें। हिज ऑब्लिगेशन टूवर्ड्स पीपल, अपने लोगों के प्रति आई थी ये। हिज ऑब्लिगेशन टूवर्ड्स फैमिली, अपने परिवार के प्रति आई। ही वॉज बॉर्न टू फाइट, वो उनका जन्म लड़ने के लिए ही हुआ था। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, द फैक्ट दैट इट इज़ ऑलरेडी हैव टेकन अवे फ्रॉम हिम। यानी उनके अंदर से ही ये भावना जागृत हुई कि भाई हमें आज़ाद हैं, आज़ाद होना चाहिए, हम आज़ाद साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में हैं, हमें कोई रंग भेद नीति या गोरे या काले का कोई फ़र्क नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 21, विच पार्टी डिड मंडेला ज्वाइन। बताइए मंडेला जी किस पार्टी में ज्वाइन थे, कौन सी पार्टी में ज्वाइन हुए थे वो। इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी, नेशनल अफ्रीकन पार्टी, ही डिड नॉट ज्वाइन एनी पार्टी, या कोई पार्टी में ही ज्वाइन नहीं हुए थे। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ये इस पार्टी में वो ज्वाइन हुए थे। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम। देखिए मंडेला जी कह रहे हैं कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के आज़ादी को छीन रहा है। कैसे, कौन छीन रहा है भाई। वाइट, गोरे लोग। अ प्रिजनर ऑफ हेटर, नफरत। क्रिमिनल्स, गुनेगार। रूड, यानी रूडली जो बात करते हैं उसको बोलते हैं रूड। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, अ प्रिजनर ऑफ हेट, है ना, कि हम एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की आज़ादी को छीन रहे हैं, किससे, नफरत से। क्वेश्चन नंबर 22, हु अकॉर्डिंग टू मंडेला इज़ नॉट फ्री। बताइए मंडेला जी के अनुसार कौन मुक्त नहीं है। ऑपरेशर्स, ऑप्रेस्ड, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड, नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। यानी कि उत्पीड़न सहने वाला और उत्पीड़न देने वाला दोनों ही मुक्त नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो बच्चों मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।